ए व्हील ऑफ रेडियस 0.2 मीटर रोटेट्स फ्रीली। व्हील ये 0.2 मीटर्स का रेडियस है, ये फ्रीली रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स सेंटर व्हेन ए स्ट्रिंग दैट इज रैप्ड ओवर इट्स रिम इज पुल्ड बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एज शोन इन द फिगर। मतलब 10 न्यूटन फोर्स इसको खींचा गया है, इसका रेडियस है 0.2 मीटर। तो एस्टैब्लिश्ड अगर खींचेंगे तो ये घूमेगा, घूमेगा मतलब टॉर्क यहाँ पे आएगा। प्रोड्यूसेस अन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ टू रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ऑब्वियसली ये 10 न्यूटन फोर्स लगा के इसको खींच रहे, खींचेंगे तो ये घूमेगा, घूमेगा मतलब एंगुलर, घूमेगा मतलब टॉर्क आएगा, टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो यहाँ पे बस दो फॉर्मूला को हमको मैच करना है। यहाँ पे टॉर्क, टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा। आई है एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क का और एक भी फॉर्मूला होता है, टॉर्क का और एक फॉर्मूला होता है ए व्हील ऑफ रेडियस 0.2 मीटर रोटेट्स फ्रीली। टॉर्क का और एक फॉर्मूला होता है एफ एस, फोर्स इंटू जो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का और एक फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे तो ये और एक टॉर्क का फॉर्मूला हो गया एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें फोर्स कितना लगा गया है 10 न्यूटन, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये होगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 0.2 मीटर। तो हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से ये घूमा, घूमा मतलब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ एंड उस टॉर्क का वैल्यू कितना है इतना। इसका मतलब अगर ये हम फोर्स को ज़्यादा करेंगे तो टॉर्क भी ज़्यादा होगा। तो ये जो घूम रहा है ये हमारी फोर्स की वजह से, ये 10 न्यूटन फोर्स की वजह से है। 10 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इसके मदद से इसमें टॉर्क दे रहे हैं। तो दोनों की इक्वेट करो, दोनों की इक्वेट करके वैल्यू पुट करके आई मिल जाएगा।